जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आपका एग्जाम डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसीलिए इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। यह क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित हो सकता है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो लास्ट तक क्लास को देखिएगा। मैं बताने वाला हूँ आपको इस क्लास का PDF कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? साथियों, भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में। कब हुई थी साथियों? 1851 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। साथियों, भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? साथियों, जो प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुए थे साथियों? दिल्ली में आयोजित हुए थे। यह कब आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया था 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? साथियों, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कौन से राज्य में साथियों? उड़ीसा में स्थित है। इसको किसने बनवाया था, यानी कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था साथियों? तो इसको बनवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने? राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी कौन थी? कल्पना चावला थी। दोस्तों याद रखिएगा, कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। इनका निधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 2003 में इनका निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, यानी RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत की चाय की भूमि कहा जाता है? साथियों, भारत की चाय की भूमि कहा जाता है असम को। किसको कहा जाता है साथियों? असम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी मूलभूत अधिकारों की धाराएं हैं? मूलभूत अधिकारों की धाराएं हैं 6। कितने हैं साथियों? 6 है। इसको याद रखिएगा। मूलभूत संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। किसने? 7 मौलिक अधिकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दक्कन की गौरवो किसे कहा जाता है? साथियों, दक्कन की गौरवो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सावित्री को कहा जाता है साथियों। इसको याद रखिएगा, सावित्री को कहा जाता है। यह दक्षिण भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री थी। कहाँ की अभिनेत्री थी दोस्तों? तो यह थी दक्षिण भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी साथियों? राजा राम मोहन राय ने। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में कोलकाता में। इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? साथियों, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। किसको? सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहा जाता है। इन्हें रियासतों के एकीकरण का श्रेय भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? साथियों, भीमबेटका की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको याद रखिएगा साथियों, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में सबसे पुराना परमाणु बिजली घर कौन सा है? साथियों, भारत में सबसे पुराना परमाणु बिजली घर है तारापुर। कौन सा बिजली घर? तारापुर बिजली घर। यह कहाँ पे स्थित है साथियों? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। यह किसके याद में मनाया जाता है साथियों? तो यह मनाया जाता है सर CV रमन की खोज की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? साथियों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। यह आंध्र प्रदेश का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? यह प्राकृतिक बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? साथियों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को। इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है क्वेश्चन, खजुराहो के भव्य मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? साथियों खजुराहो के भव्य मंदिर को बनवाया गया था चंदेल राजवंशों के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल राजवंशों के द्वारा यह बनवाया गया था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? छतरपुर में, मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रसिद्ध शारदा पीठ ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? साथियों प्रसिद्ध शारदा पीठ ऐतिहासिक स्थल स्थित है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, यानी पीओके में स्थित है साथियों। इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी है? साथियों भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सी डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? साथियों भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर स्थापित किया गया था कोलकाता में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? दोस्तों बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था हडसन ने। किसने गिरफ्तार किया था साथियों? हडसन ने गिरफ्तार किया था। इन्होंने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में पकड़ा था, यानी गिरफ्तार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर साथियों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? साथियों भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी वर्ष 2000 में। कब की गई थी? वर्ष 2000 में की गई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और महान शासक कौन था? साथियों कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और महान शासक था कनिष्क। कौन था साथियों? कनिष्क था। इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। क्या चलाया था? शक संवत को। कब चलाया था? 78 ईस्वी में इसको चलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, भारत में सार्वजनिक लेखा समिति की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1921 ईस्वी में। यह भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है। क्या है? यह भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? साथियों जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। इस नारा को 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेशियम। कौन सा तत्व साथियों? फ्रेशियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बी रोग होता है इसकी कमी से, यानी विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 का मुख्य भाग हटाया जाना किस वर्ष हुआ था? यानी अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था 2019 में। कब हटाया गया था साथियों? 2019 में इसको हटाया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित
प्रदेश बनाया गया? क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश इसके बाद बनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। लंबाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? साथियों, लंबाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है साथियों? हीराकुंड बांध। यह ओडिशा में महानदी पर बना है। कहाँ पे बना है? यह ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में लगातार 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार ने जीते हैं। किसने जीते हैं साथियों? सुशील कुमार जीते हैं। इन्होंने कुश्ती में 2 पदक जीते हैं। किसमें जीते हैं? कुश्ती में पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1923 ईस्वी में। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस सूफी संत को भारत की मीरा के रूप में भी याद किया जाता है? साथियों, भारत की मीरा के रूप में भी याद किया जाता है रबिया को। किसको? रबिया को याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसीलिए जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। क्या है क्वेश्चन? भौगोलिक दृष्टि से डंकन पास किसके समीप स्थित है? साथियों, डंकन पास स्थित है किसके समीप? सिक्किम के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रसिद्ध टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? साथियों, प्रसिद्ध टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। यह उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? साथियों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है 3 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत में 2005 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। कौन से संशोधन में इसको जोड़ा गया था साथियों? तो इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसके प्रस्तावना में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था साथियों? इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? साथियों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है कौन सा है साथियों? यह है ओजोस डेल सलाडो। कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर है। इसी में सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच है। कौन सा है? मारियाना ट्रेंच के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है जहां पे सबसे अधिक गहराई है, जो कि प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, विकल्पों के आधार पर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा माना जाता है? साथियों, विकल्पों के आधार पर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। वास्तव में भारत का पहला पार्क जिम कॉर्बेट है साथियों। कौन सा है? जिम कॉर्बेट वास्तव में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करता है? साथियों, भारत में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। कौन सा राज्य? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, शून्यवाद का सिद्धांत
किस दर्शन का प्रमुख अंग है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन का है। कौन से दर्शन का साथियों? बौद्ध दर्शन का है। इसके मुख्य प्रवर्तक नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन थे इसके मुख्य प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मौर्य काल में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? साथियों मेगास्थनीज आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर बहती है? साथियों पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है साथियों? सोन नदी है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यह VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। यह नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है साथियों? यह नदी यानी सोन नदी पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों इसरो का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है यानी बेंगलुरु, उसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? साथियों भिलाई स्टील प्लांट स्थापित हुआ था रूस की सहायता से। कौन से देश की सहायता से साथियों? रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। यह स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? साथियों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी साथियों? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्या है क्वेश्चन? किस ग्रह का नाम प्रथम आकाशीय ग्रह भी है? साथियों प्रथम आकाशीय ग्रह है कौन सा है? यूरेनस है। सॉरी दोस्तों यूरेनस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? साथियों अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। क्या नाम था उसका साथियों? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में स्थित है? साथियों सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना स्थित है इटली में। कौन से देश में स्थित है साथियों? इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद जरूर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, उसको नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? साथियों भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए होता है साथियों। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? साथियों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। कौन से शहर को कहा जाता है साथियों? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला की वजह से बना हुआ है? साथियों थार मरुस्थल बना हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से। किसकी वजह से? अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? अधिकतम देशों से लगती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। कौन से राज्य की सीमा? अरुणाचल प्रदेश की सीमा। इसकी सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। कौन कौन से देश? भूटान, चीन और म्यांमार से 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? साथियों पंचायती राज व्यवस्था आती है अनुच्छेद 243 के तहत। किसके तहत?
अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष में हुआ था? साथियों भारत में पहला सामान्य चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951-52 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? साथियों मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में। कौन से राज्य में होता है साथियों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। फ्रेंडली मैच शब्द किस खेल से संबंधित है? साथियों फ्रेंडली मैच शब्द फुटबॉल से संबंधित है। कौन से खेल से? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन से संशोधन द्वारा घटाकर कर दी गई दोस्तों? इसको किया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 21 वर्ष था और 61वां संविधान संशोधन में इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। यह कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साथियों भारत के वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। कौन है साथियों? राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस रेखा को विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है? साथियों विश्व की जीवन रेखा भूमध्य रेखा को कहा जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कहा जाता है। दो नाम है इसको कहा जाता है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। मान लो यह पृथ्वी है, इसको आधे से यानी दो बराबर भागों में इसको बांटती है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? साथियों कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है साथियों? काली मिट्टी। यह कपास के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? साथियों भारत का मसाला राज्य केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? केरल को। इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा के नाम से भी इसे जाना जाता है या मसाला राज्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थापत्य गोल गुंबज कहाँ स्थित है? साथियों प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थापत्य गोल गुंबज स्थित है बीजापुर में। कहाँ पे स्थित है साथियों? बीजापुर में स्थित है। यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? साथियों भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है झारखंड में। कौन से राज्य में होता है? झारखंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? साथियों कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है साथियों? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? साथियों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। साथियों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपका भी एग्जाम है और किस डेट को एग्जाम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस डेट को आपका एग्जाम है, तो इस क्लास को देखकर जरूर दे जाइएगा यदि आपका एग्जाम है तो। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए रिवीजन करने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।